देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ा लक्ष्य की बात की हमने। आप निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं कि निस्वार्थ रूप से आप एक नेक कार्य में जुड़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने में, चाहे छोटा काम क्यों ना हो, समय लगाना पड़ता है, तन भी, धन भी, मन भी, तभी कुछ काम हो पाता है। और सामाजिक कार्य निस्वार्थ भावना से काम हो पाते हैं। पहले मैं भी इस काम को बड़ा समझता था। सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, कल से पहले, कल रात को बाई चांस केबीसी घर में चल रहा था जब मैं गया और मैं देखने बैठ गया। तो उसको देखने से पहले मुझे भी लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है, पूरे विश्व को जोड़ना हिंदू जीवन दर्शन से, पूरे विश्व को। अपने तो हमारे हिंदू भाई नहीं जोड़ने देंगे, सबसे आगे वही आ जाएंगे कि आप तो कोई धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन कल वहाँ एक बहन का केबीसी के अंदर कर्मवीर एक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें जो समाज के रूप में जो काम करते हैं उन लोगों को बुलाते हैं। मेरे पूरा नाम ख्याल नहीं, शोभा यादव या क्या नाम उनका था, कल लेडी को उनको बुला रखा था। तो उन्होंने बताया कि वो उनके घर में रोटी खाने को नहीं मिलती थी, उनके पेरेंट्स इतने गरीब थे। माँ कहती कि बेटा शाम को खाना मिलेगा, शाम कहती सुबह मिलेगा। 2-2 दिन तक कई बार वो खाना नहीं खा पाते थे। जब वो लड़की 7 साल की थी तो उन्होंने देखा, सोचा कि मैं पढ़ लूँ, कि पढ़े लिखे लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन जब स्कूल गई तो स्कूल वालों ने कहा कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। उसने अपने पिताजी को कहा, साथ चलो, मेरे माताजी को कहा। तो उन्होंने कहा बेटा हम तो खाना नहीं खिला पाते आपको, हम कहाँ से स्कूल की फ़ीस लाएंगे, कहाँ से किताबें लाएंगे, कपड़े लाएंगे। 10 साल की उम्र में शादी हो गई उस लेडी की, 15 साल में बच्चे हो गए। और एक दिन उसने अपने बच्चों के साथ में मरने की ठान ली, आत्महत्या करने चल पड़ी वो, क्योंकि खुद भी भूखी रहा करती, उसके पति भी जो है, दोनों मिलकर घर में रोटी नहीं दे पाते थे। तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा माँ मैं जीना चाहती हूँ। तो बच्चे की बात मन को छू गई, वापस आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जो मरना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, जो मरने को तैयार है वो कुछ भी कर सकता है। और उसने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीऊँगी अब मैं। और समाज में जो उस जैसी और लेडीज़ थी जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनके घर वाले उन्हें परेशान करते थे, उसने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। और आज के उस संगठन में आज 2 लाख महिलाएं मेंबर हैं। अनपढ़ थी वो, अनपढ़ है, पैसा उसके पास नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, तन मन धन की कोई शक्ति उसके पास नहीं। प्रभु की प्रेरणा मिली और आज वो बहुत बड़ा काम कर रही है। और राष्ट्रपति ने बुलाकर भी उसको सम्मानित किया। तो मुझे कल पूरा देखा, कल मैंने, वरना मैं 2-4 मिनट देख के और काम में लग जाता हूँ। हौसला मिला कि जब वो लेडी, एक महिला, बिना किसी साधन के 2 लाख सदस्य बना सकती है, उनका जीवन सुधार सकती है। आज वो महिलाएं लाठी लेकर गांव में पहरा देती हैं कि कोई व्यक्ति कच्ची शराब ना निकालता हो, कोई वहाँ पर जंगलों को ना काटता हो। रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते तो डंडे से भी ठीक करती हैं उनको। 2 लाख सदस्य। तो अमिताभ बच्चन भी ईमानदारी से उसकी प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि मैं आज गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं बैठा हूँ। और मैं सुनते हुए महसूस कर रहा था कि गौरव की बात है कि मैं उसे देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हमारा उद्देश्य भी उस हिसाब से बड़ा नहीं है। अगर देखें उस लेडी की शक्ति देखें और जो उसने काम किया वो देखें, चल रहा है कारवां उसका, तो आज कोई भी लक्ष्य किसी के लिए बड़ा नहीं है। क्योंकि दशरथ मांझी की एग्जाम्पल सब जानते हैं आप लोग, कि अकेले व्यक्ति ने पहाड़ काट दिया। लेकिन हमारा काम थोड़ा सा अलग हटके है। ये दिखाई बहुत देर में देगा। अपना काम कैसा है कि विश्व को जागृत करना। हिंदू जीवन दर्शन से
जोड़ने का मतलब समाज को जागृत करना। जैसे एक व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया या आप जा रहे हैं, वो बेहोश पड़ा है, उसकी साइकिल पड़ी है, उसका पर्स कहीं खड़ा पड़ा है, उसका मोबाइल किसी तरफ पड़ा हुआ है, घड़ी कहीं पड़ी है, तो कोई उसकी घड़ी संभाल रहा है, कोई उसका पर्स संभाल रहा है। एक व्यक्ति कहता है भाई इसको होश में ले आओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन है? वो व्यक्ति है। वो चाहे डॉक्टर को बुला के उसको होश में लाओ पहले। अगर वो होश में आ गया, अपना मोबाइल भी संभाल लेगा, घड़ी भी संभाल लेगा, पैसे भी संभाल लेगा, अपनी साइकिल भी संभाल लेगा, उसको होश में लेके आओ। तो आज अपने समाज को होश में लाने की ज़रूरत है, जागृत करने की ज़रूरत है। और ये काम जो है सबसे अधिक मुश्किल काम भी है और आसान भी है, क्योंकि हम समाज को जागृत करने की बात कर रहे हैं जो सोया हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं गफलत में है, उसको पता ही नहीं कि मैं सोया हुआ हूँ। तो हमने बात की कि पूरे विश्व की भलाई के लिए, विश्व में शांति के लिए, समृद्धि के लिए हिंदू जीवन दर्शन से जोड़ना। पहली बात तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए, क्या हम इस हिंदू जीवन दर्शन के द्वारा ये काम कर सकते हैं? क्या ये काम संभव है? देखिए, इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक है। इतिहास हमारे को हर चीज़ की शिक्षा देता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। पहले समय में किस व्यक्ति ने क्या किया तो उसकी प्रशंसा हुई, किस व्यक्ति ने कौन से गलत काम किए तो उसका आज पुतला फूंका जाता है। इतिहास सब कुछ बता रहा है हमारे को। हमारे बड़ों से भी हम सीख सकते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक इतिहास है। हम बात करें शांति की, क्या हिंदू जीवन दर्शन से विश्व में शांति संभव है? तो हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है? हिंदू जीवन दर्शन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब सब सुखी रहें, सब पूरी तरह से सुखी रहें, कोई थोड़ा सा भी दुखी ना हो। बाकी लोग कहते हैं कि ज़्यादा लोगों का भला हो या विशेष लोगों का भला हो, विशेष जाति का, विशेष देश का या विशेष वर्ग का। और हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है? सबका भला हो, सब सुखी हों। जब हम इस दर्शन पर चलेंगे तो पूरा विश्व में शांति तो होगी ना। हम सबके सुख की कामना कर रहे हैं, किसी एक विशेष जाति या वर्ग की लिए सुख की कामना नहीं कर रहे। फिर आगे हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम धीत मस्तु माँ विद्वी शावहै। अर्थात कि हम सब मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों। बाकी लोग टांग खींचते कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ना बढ़ूं कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। अपने ऋषि क्या कहते हैं? हम सब मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें और हमारे में आपस में किंचित मात्र भी ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। इतना सुंदर दर्शन किसी भी और मत मतांतर में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलता अपने को। तो जीवन विश्व में शांति इसी दर्शन पर चलकर संभव है कि हम सभी सुखी रहें, सभी मिलकर चलें। और इसी प्रकार समृद्धि की बात करें तो इतिहास के गवाह है कि भारत सोने की चिड़िया थी। आप सब जानते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। इसका एक और प्रूफ भी है कि थी या नहीं। सारे आक्रमण भारत पर हुए। आक्रमण किस पर होते हैं? चोर कहाँ जाएगा, लुटेरा कहाँ जाएगा? जिसके पास पैसा हो भाई, जिसके पास कुछ नहीं है उसके यहाँ कौन आएगा? तो भारत पर इतने आक्रमण होते रहे। ये भी एक सबूत अपने आप के अंदर कि भारत एक समृद्ध देश था, भारत के पास पैसा था, सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे विश्व के जो व्यापार है उसमें भारत का हिस्सा 34% था। 34% हमारा हिस्सा 1/3 के अंदर। आज भी वर्ल्ड के किसी कंट्री का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। कैसे था वो? हमारा गांव, हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति थी, जो प्रणाली थी, हमारे गांव आत्मनिर्भर थे।
हमारा हर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड था, नौकर नहीं था, सेल्फ एम्प्लॉयड था। हर गांव के अंदर गुरुकुल होता था, वहाँ शिक्षा मिलती थी, व्यायामशाला होती थी, शरीर मजबूत बनता था, देवालय होता था कि गांव के लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती थी, इकट्ठे बैठकर बात करने की वहाँ पर एक स्थान था, वो गाइडेंस मिलती थी उनको। हर गांव में गौशाला थी, तो पूरा गांव अपने आप के अंदर आत्मनिर्भर होता था। पढ़ाई कभी हमारे यहाँ पैसा कमाने का साधन नहीं रही। गुरुकुल में जो लोग पढ़ने जाते थे वो भिक्षा मांग कर लाते थे, ताकि पढ़ाई पैसे में उलझ ना जाए, कहीं विद्या पैसे की दासी ना बन जाए। तो ब्राह्मण भीख मांग कर खाता था। ब्राह्मण कौन? जिसका कार्य पढ़ना और पढ़ाना। कहता भिक्षा मांग कर लाओगे भाई, भूखे रहोगे। और आज क्या हो गया? एक बीए पास व्यक्ति कहता है मैं बेरोजगार हूँ, तो उसका एक दोस्त कहता है या कोई बड़ा कहता है उसका, भाई तू कोई और काम कर ले, लोहार का काम कर ले। कहता नहीं। कहते तुझको ड्राइवरी आती है? नहीं आती। कंप्यूटर ठीक करना आता है? नहीं आता। पंचर लगाना आता है? नहीं आता। कार मोटरसाइकिल ठीक करनी आती है? नहीं आते। नाई का काम करेगा? नहीं करूँगा। दर्जी का काम करेगा? नहीं करूँगा। अरे भाई तू क्या करेगा? पशुपालन करेगा? खेती करेगा? नहीं करूँगा। क्या करेगा? मैं बीए पास हूँ। कहता मैं तो क्लर्क बनूँगा भाई, बीए पास क्लर्क बनूँगा। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मेरे को नौकरी नहीं दी, मैं बेरोजगार हूँ। काम कुछ नहीं करेगा वो। पहले हमारी शिक्षा पद्धति जो थी, शिक्षा की योग्यता देने का नाम है। शिक्षा से हम योग्यता प्राप्त करते हैं और इस योग्यता को काम में लाकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पहले अपने गुरुकुल के अंदर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी होती थी, घुड़सवारी की भी, तैरने की भी, खेती बाड़ी की भी, पशुपालन की भी शिक्षा होती थी। हमारे जो जीवन मूल्य थे, हमारी जो बेसिक चीज़ें थी, उनको नष्ट कर दिया गया योजनाबद्ध रूप से। तो हम सोने की चिड़िया से कहाँ आ गए? बहुत नीचे आ गए हम लोग। आज हमारे देश की गिनती गरीबों देशों में होने लगी कि हमारी बहुत जनता गरीब है। हमारी सरकार को भी बात सोचनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो साधन हैं वो ख़त्म ना करें। जैसे इंश्योरेंस है, कंपनी क्यों करें भाई? एक आम आदमी इंश्योरेंस, एक स्पेशली इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी सर्विसेज केवल इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। आदमी अधिक से अधिक लोग रोज़गार करें, नौकरी को ना भागें। नौकरी कितने लोगों को दे दोगे आप? लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हमारा जो ढंग था, हमारी जो शिक्षा थी, उस पर ही कुठाराघात करके उसे ख़त्म कर दिया गया। और हम सब आज एक नौकरी करने के लायक बन गए, अपना व्यापार करने लायक भी नहीं रहे हम लोग। तो हमारे जो जीवन मूल्य थे, हिंदू जीवन दर्शन शांति की और समृद्धि की, दोनों की ही हमारे को दिशा दिखाता था कि इसके मूल्यों पर चलोगे, इनको फॉलो करोगे तो आप समृद्ध भी होंगे और शांति भी होगी। यदि हमारी भावना ये होगी कि सभी सुखी रहें, सभी मिलकर चलें, तो निश्चित शांति होगी। और यदि हम अपने स्वावलंबी बनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा साधन होंगे, तो कोई बेरोजगार नहीं होगा और सभी समृद्ध होंगे, देश भी समृद्ध होगा। अब हम इतना बड़ा कार्य पूरे विश्व को जोड़ना कैसे करेंगे? यहाँ तक सबको स्पष्ट हो गया कि हिंदू जीवन दर्शन ही एक उपयुक्त माध्यम है, साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। और ये काम कौन करेगा? जिसमें आपकी तरह समाज का काम करने की इच्छा होगी। समाज का काम किए बिना जिसको नींद नहीं आएगी, जिसको लगेगा कि मेरा पेट तो भरा हुआ है पर मेरा समाज अभी बहुत पीछे है, पूरे समाज को आगे आना है। मानवता का नाश हो रहा है। आज मानवता देखें हम तो गहरे गर्त में जा रही है, ऊपर नहीं उठ रही। नारी का सम्मान नहीं है। यदि हम बात करें कि किसी समाज, कोई समाज कितना उन्नतिशील है, कोई व्यक्ति कितना विवेकशील है या कितना सभ्य है, उसका एक ही पैमाना है कि वो व्यक्ति या समाज नारी का कितना सम्मान करता है। और हिंदू जीवन दर्शन ने नारी को सबसे ऊंचा सम्मान दिया। धन की देवी नारी, शक्ति की देवी
नारी, बुद्धि की देवी नारी। क्योंकि हमारा जो जीवन दर्शन था, हमारी जो सोच थी, बहुत ऊंचे लेवल पर थी, बहुत ऊंचे लेवल पर थी। तो हम इस काम को कैसे करेंगे ये भी जानना जरूरी है। दो ही बात चाहिए केवल, संगठन और तपस्या। संगठन और तपस्या। तपस्या की तो कितना मूल्य है कि राक्षसों ने तपस्या की तो भगवान वरदान दे रहे हैं उनको। तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, जो तपस्या करेगा उसे वरदान मुझे देना पड़ेगा। तपस्या करेंगे तो वरदान मिलेगा, नहीं करेंगे तो बैठे रहो भाई। क्योंकि सफलता का अच्छाई बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो तपस्या करेगा उसे सफलता मिलेगी। हमने अगर ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो दो ही चीज़ चाहिए हमारे को, संगठन और तपस्या। तपस्या का मतलब कि सिस्टेमेटिक ढंग से परिश्रम करना। सिस्टेमेटिक ढंग से मैं सिर नीचे करके लटके बैठ जाऊं, उससे कुछ नहीं बनता। अपने आप को सुखा लूं, नहीं बनता। तपस्या मतलब सिस्टेमेटिक ढंग से प्रयास करना। जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र का उच्चारण ठीक होगा तो असर होगा उसका, गलत होगा तो नहीं होगा। तो हमने सिस्टेमेटिक ढंग से परिश्रम करना है और अपने संगठित होकर चलना है। तो उसके लिए जो हमने प्लानिंग की है कि हम हर सप्ताह के अंदर किसी भी देवालय में इकट्ठे हों, किसी भी अच्छे स्थान पर इकट्ठे हों। मंदिर हो बहुत अच्छी बात है, उसकी साफ सफाई करें। और उस कार्यक्रम का नाम रखा है हमने सद्भावना मिलन, ताकि जो मिले सद्भावना फैलाएं। सद्भावना मिलन, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना जो घर का कार्यक्रम होता है, किसी का जन्मदिन है, कोई शादी के वर्षगांठ है, तो वो व्यक्ति प्रसाद बांट दे, उसके अंदर प्रसाद बांट दे, ताकि सभी लोग उसको शुभकामना भी दे, सभी लोग उसके उस उत्सव में सम्मिलित हों, तो उसके उत्सव की खुशी भी कई गुना बढ़ जाएगी। और वहाँ हम चर्चा करेंगे खुद या किसी व्यक्ति को बुलाकर, गणमान्य व्यक्ति को बुलाकर, हिंदू जीवन दर्शन के बारे में, कि हिंदू जीवन दर्शन से कैसे विश्व में शांति और समृद्धि संभव है। इतनी सी बात करनी है हमारे को। हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इसमें ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हों। उस देवालय की सफाई भी करें हम लोग, मंदिर में सफाई भी करें, और वहाँ पर हम जो अपना वक्ता आएंगे उनको भेंट करने के लिए, सम्मानित करने के लिए हम एक मंगल कलश भेंट करेंगे। हमारी हर चीज़ के अंदर हिंदू जीवन दर्शन की झलक दिखाई देगी। मंगल कलश, रजनीकांत जी ने बड़ा सुंदर मंगल कलश बनवाया है। तो उसके कहा कि मंगल कलश घर में अपना वो शांति समृद्धि लेके भी आता है, वो हम भेंट करेंगे उनको। और मंदिर के जो पुजारी हैं, इवन नेपाल के अंदर एक मस्जिद में भी कार्यक्रम हुआ कि हमारा किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है कोई भी। हमने विश्व शांति की बात करनी है, विश्व की समृद्धि की बात करनी है, सभी सुखी रहें, सभी मिलकर चलें, इसकी बात करनी है। कोई धार्मिक स्थान करे, वो मर्जी है उनकी। वहाँ भी कार्यक्रम हुआ है नेपाल के एक मस्जिद के अंदर। तो जो अपने ऐसे समाज के अग्रणी व्यक्ति हमारे को साथ देंगे हमारा, हम उनको शांति रत्न के नाम से सम्मानित भी करेंगे। और हर मंदिर के अंदर के आसपास जो देवालय के जैसे डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, तो 2 या 3 शांति दूत आप बनाइए। जैसे आपका स्टेट लेवल पर आपकी कमेटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वार्ड लेवल पे, उसके बाद हर मोहल्ले के अंदर 2 या 3 शांति दूत हों जो उन कार्यक्रमों को आयोजित करें। उन कार्यक्रमों की फ़ोटो मोबाइल से खींचकर भेजिए, तो नेशनल थॉट्स पर रजनीकांत जी उसको लगाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। और अधिक से अधिक मेंबर बनाएं अपना। मेंबर बनाने से बात बनेगी अपनी, लोगों को पता लगेगा। हम इसका ब्रोशर भी आपको दे देंगे जल्दी ही, इसमें सारी बातें लिखी होंगी। तो मेरी बातें बहुत सहज रूप से सिंपल होती हैं कि हमने विश्व शांति और विश्व समृद्धि की हमारे मन में कामना है। उसके लिए हमारा जो माध्यम है हिंदू जीवन दर्शन से विश्व को जोड़ना है। मैंने सबको आपको बताया कि हिंदू जीवन दर्शन से कैसे विश्व की शांति और समृद्धि संभव है। यदि आप सबको किसी को भी लगता हो कि इसे संभव नहीं है, कोई सुझाव आपका हो या कोई आपके मन में शंका हो, तो निश्चित रूप से पूछिए आप, ताकि हम उसका उत्तर निकाल के आपको दे सकें, बता सकें। हाँ जी प्लीज़ बताइए। आपने 2 बातें भी कही जो मुझे थोड़ी सी उलझन में डाल दी है। पहली बात आपने सुन लो। हेलो। नहीं, पहले बाकी
लेटर प्रिंट आउट था वो ठीक है रख रहा हूँ। अब आते हैं अभी थोड़ी देर। हाँ जी सर। दो बातें कही स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। स्टार्टिंग में आपने कही कि हिंदू दर्शन इसको समय लग सकता है, पहला आपका सेंटेंस ये था कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, कुछ समय लग सकता है, काफ़ी समय भी लग सकता है। अंत में आपने कहा कि इसको जो तरीका आपने बताया कि मंदिर या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर हम सम्मिलित होकर ऐसा कुछ करें जो जनरल हमारे कल्चर में आता है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी आती हैं। इन दोनों चीज़ों में थोड़ी सी मुझे ये उलझन है कि अगर आपके घर में या आपके सामने एक युद्ध खड़ा हुआ है तो क्या आपको धीरे धीरे करना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात ये कि अगर घर में युद्ध हो रहा है तो क्या आपको ये तो सोचना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से चाकू कैंची से क्या युद्ध जी सकते हैं। ये दो बातें हैं। इन दोनों का अगर सवाल निकल जाएगा तो आपके सवाल का जवाब खुद बहुत क्लियर हो जाएगा और मेरी शंका भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये दोनों बड़ी उलझन वाली बातें हैं, मैं इसमें समझ नहीं पाया हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत उलझन दूर करनी चाहिए अवश्य। मेरा तो ना कोई सवाल है ना उलझन है मेरी कोई। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ किस लिए सुनिए। कई बार तो हमारे ना देखने की दृष्टि में फ़र्क होता है। हमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि गिलास हम खाली देख रहे हैं कि भरा देख रहे हैं। गिलास खाली देखने वाला भी उतना ही ठीक होता है जितना भरा देखने वाला। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में केवल एक ही बात का फ़र्क है कि उसके आगे क्या करें। अगर आप खाली देख रहे हैं तो उसको भरने की कोशिश करो। केवल खाली देखकर अटक मत जाओ। और अगर भरा हुआ देखेंगे तो इसका मतलब हम पूरा कर नहीं, एक मिनट, भरा देख रहे हैं तो उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करो। ठीक है, दो ही बातें हैं, आप भरा देखेंगे या खाली देखेंगे। आपने कहा कि क्या जीवन में युद्ध हो रहा है या जल्दी ऐसे करने से काम हो जाएगा। देखिए, किसी भी काम का अपना समय होता है। जल्दबाजी करने से ना तो बीज का वृक्ष बनता, बीज का वृक्ष बनाना है तो समय लगेगा उसका। आपको ये स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि आपका बीज किस चीज़ का है और उसमें कितना समय लगेगा वृक्ष बनने में। तो वृक्ष फल भी देगा और छाया भी देगा। जल्दबाजी करने में डेली इसको खोद कर देखते रहो तो बीज भी नहीं रहेगा, वो वृक्ष बनने की बात तो अलग है। शांत धैर्य है। कभी भी युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ी शक्ति जो होती है उनमें से धैर्य एक शक्ति है। धैर्य एक कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति है। और यदि आपको और स्पष्ट करना हो तो रामायण थोड़ा पढ़िए। आप रामायण पढ़ी होगी आपने ज़रूर। जब श्री राम के पास रथ नहीं था और रावण के पास रथ था तो देवता बड़े परेशान हो रहे थे विभीषण कि प्रभु आप बिना रथ के युद्ध कैसे करेंगे। तो देवता कहते हैं हमारा रथ ले लीजिए। तो श्री राम ने बड़ा सुंदर ढंग से विवेचन की है कि क्या है। कहते हैं धैर्य और शक्ति भी कहा उन्होंने। धैर्य और साहस, पुरुषार्थ, ये मेरे दो रथ के पहिए हैं। आप पढ़िए उसको, बहुत सुंदर है वो। तो उसमें कई बार मैं कहा करता हूँ, व्यापार करते हैं हम लोग, जितने एमबीए पढ़े लिखे आते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए भी दो बात नहीं सीख पाते वो। इसलिए जितने पढ़े लिखे एमबीए और सीए जब व्यापार करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। पेशेंस और टॉलरेंस, दो चीज़ कोई कॉलेज नहीं सिखाता उनको, और ये दो चीज़ ना होने के कारण ही वो व्यापार में सफल नहीं हो पाते। तो किसी भी विजय के लिए आपको ये रखना पड़ेगा आपको। एंड यू शुड हैव ए प्लान अकॉर्डिंगली कि एक प्लान है ये, और इस प्लान का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, शॉर्टकट नहीं, बेस्ट वे कौन सा है। देखिए कि मेरा एक और वाक्य जो लोग बहुत मशहूर देखते मानते हैं उसको, कि बड़े के पीछे भागोगे नहीं, बढ़िया को छोड़ोगे नहीं तो जल्दी बड़े बन जाओगे। बड़े के पीछे भागोगे नहीं, बढ़िया को छोड़ोगे नहीं तो जल्दी बड़े बन जाओगे। हम करते क्या हैं, हम बड़े के पीछे भागते हैं, हमेशा जल्दी के पीछे भागते हैं हम लोग। आज ही चाहिए मेरे को, नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम है और समय लगाने की बात की, हो सकता है जल्दी काम हो जाइए। उस महिला को भी बहुत साल लगे, 20 साल लगे उसको, कम से कम भी हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना अपना। समय लगता है, लगेगा, लगाएंगे, लेकिन शुरुआत तो करें हम लोग। आज मोदी जी ने देश में शुरुआत की तो देश बदलना शुरू हो गया, समाज बदलेगा। महात्मा बुद्ध एक आए, समाज बदलना शुरू हो गया। एक ही व्यक्ति समाज बदलता है। वे व्यक्ति आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लोग फॉलो करने को तैयार हैं, पर उससे पहले आपका उपहास भी करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे। और फिर अगर आप उपहास और विरोध को सहते हुए आगे चल गए, इन दोनों के लिए आपको पेशेंस चाहिएगी और टॉलरेंस चाहिएगी। आपको किसी भी नेक काम का उपहास होना और विरोध होना आवश्यक है, होगा ही होगा। कुछ लोग ईर्ष्यावश करेंगे, कुछ लोग अनजाने में करेंगे। किससे क्या होगा,
तो अगर उसको सह गए, उपहास को और विरोध को सहने के लिए क्या चाहिए आपको? टॉलरेंस और पेशेंस। तो वो फॉलो करेंगे आपको। और जहाँ उपहास हो रहा हो वहाँ हमारी नहीं, आपको पहले क्लियर हो कि नहीं बात कही? आपको क्लियर नहीं तो मेरे से बाद में बात कर सकते हैं, आप कभी भी करिए, क्योंकि जिज्ञासा ही सीखने का साधन है। बहुत अच्छी बात है जिज्ञासा ही, लेकिन क्लैरिटी करनी बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। मैं इस पे बहुत, मैंने सालों साल जिज्ञासा और क्लैरिफिकेशन, या आप अपने प्रश्न पूरी तरह से लिख लीजिए और कभी भी आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 प्रश्न आपको क्लैरिटी, भगवान की कृपा से पार्क में भी जाता हूँ मैं, तो वहाँ 80 साल के बुजुर्ग भी वेट कर रहे होते हैं कि सर हमारे प्रश्न है, घर की समस्या हो कि समाज की, इसका इलाज क्या है। और वो इलाज वही जवाब दिलाता है मेरे को। मैं तो कुछ नहीं जानता भाई, भगवान से कृपा, उनकी कृपा है कि आज तक ऐसा कोई प्रश्न मुझे नहीं मिला जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया, सिवाय एक प्रश्न के। मेरे पोते का जो प्रश्न है, मेरे ग्रैंडसन जो 12वीं में पढ़ता है, वो उसका जवाब मैं पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाया उसको तो जवाब दे दिया। उसने कहा बाबा जी कहते हैं कि मरते मरते राम का नाम ले लो तो सारे पाप कष्ट, आपके पाप माफ़ हो जाते हैं। कहते मुझे बात समझ नहीं आती। मैं कहा मुझे भी समझ नहीं आती बात ये। हालांकि मैंने उसको जवाब तो दिया उसको कि राम का नाम अंत में तब आएगा जब सारी उम्र हम राम राम करेंगे, तो वरना अंत में राम का नाम नहीं आता। वो कह दिया ताकि इसलिए शुरू से ही राम का नाम में जुड़ना शुरू हो जाए। उसको तो बता दिया बच्चे को मैंने, पर मैं अभी भी इसका उत्तर खोज रहा हूँ। आज तक ऐसा, वरना कोई प्रश्न ऐसा नहीं मिला मेरे को जिसका उत्तर भगवान ने ना दिलाया मेरे से। तो यू आर मोस्ट वेलकम, तभी काम कर पाएंगे आप। और कोई बात किसी को? छोटी सी ठीक है, शंका मेरे भी हो रही है। बताइए बेटा। शंका नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, शंकर कन्फ्यूजन बड़ा फ़र्क है। बहुत सुंदर बात की आपने, बहुत सुंदर। विश्व शांति के मार्ग में क्या हिंदू दर्शन पर फोकस करना ये बाधक नहीं हो सकता? देखिए, और तो उपाय कोई है ही नहीं। बताइए कौन सा दर्शन पे चलें? नहीं देखिए, दर्शन क्या होता है? पहले फिलोसफर जो है वे बताता है, जो दिख रहा है उसके पीछे की बात बताता है वो, कि वास्तविकता क्या है, किस पर चल के जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। आप बताइए कोई और भी है, उसको पकड़ लेते हैं अपना। क्या समाज में मतलब विभिन्न जो समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनमें फिर सामंजस्य स्थापित करना कुछ मुश्किल नहीं है? देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। हमारे हिंदू के अंदर भी कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने तपस्या की और कहते भगवान से वरदान क्या मांगा, हर जगह मेरी पूजा हो, सब जगह मेरा राज्य हो। उसको हमने क्या राक्षस कहा हमने? वो हिंदू थे। राक्षस वृत्ति है ये। जिस भी व्यक्ति या समाज में राक्षस वृत्ति होगी वो कभी भी सबको साथ लेकर नहीं चलेगा। वो कहता मैं सुखी तो रखूँगा, मेरे बन जाओ। घर में क्या झगड़ा होता है पत्नी पति से? पति कहता प्रेम बहुत करता हूँ पर मेरे ढंग से रहे। क्यों भाई? वो आज़ाद क्यों ना रहे, अपने ढंग से क्यों ना रहे? वो हम बेसिक गलती करते हैं सभी पति लोग। कहता मैंने पत्नी को पूरी आज़ादी दे रखी है। अरे आप कौन आज़ादी देने वाले? वो आज़ाद है भाई, आप भी आज़ाद हो। अगर वो गुलाम है तो आप भी गुलाम हो। परिवार सबका है ना। बेसिक सोच की बात है ये। इसी प्रकार जो भी मत कहता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे ढंग से चलो तब ठीक होगा। मैं इसलिए हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन दर्शन की बात कर रहा हूँ। यदि कोई और है तो और बताइए आप उसको। ठीक है, देखिए हमें पूरी तरह लगना पड़ेगा। सफलता के लिए 2 बातें बड़ी आवश्यक होती हैं। आप सब में बीज है, एक माली चाहिए बीज को, और बीज को खुद मिटना आना चाहिए। यदि बीज मिटेगा नहीं तो वृक्ष नहीं बनेगा कभी भी। तो आप सबको बेटा तैयार रहना चाहिए कि मिट कर काम करेंगे। अपना पूरी तरह से अपना जो समय है, सारा समय नहीं लगाना, थोड़ा समय बहुत होता है। रोज़ का 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, बहुत है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। अपनी सेटिस्फेक्शन होगी और समाज का भला होगा, और हमारी उन्नति भी होगी, समाज की उन्नति भी होगी। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।